आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल बूस्ट ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। और 101.2 एफएम हेलो जयपुर सुन रहे हैं आप। 9:17 हो चुके हैं और टाइम है मोटिवेशनल बूस्ट का, पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल। मोटिवेशनल बूस्ट जो जिंदगी में जोश, जज्बा और जुनून जगाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिन्होंने अपने जोश से, जुनून से और साहस से धूम मचाई हुई है। जी हाँ, मैन ऑन मोटरसाइकिल के नाम से मशहूर अनिल गौतम साहस, जिनके लिए बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक सोच, एक मिशन और एक संदेश है। आप पिछले 4 दशकों से अपनी मोटरसाइकिल पर तकरीबन 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। भारत की सीमाओं तक, रेगिस्तानों से लेकर पहाड़ों तक और सड़कों से लेकर लोगों के दिलों तक आपका सफर जारी है। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका आरपीसी के स्टूडियो में। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद। अनिल जी, हर यात्रा की शुरुआत कहते हैं एक छोटे से कदम से होती है। आपके इस अनोखे मोटरसाइकिल सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, मारवाड़ी में कहावत है, पूत पूत का पग पाड़ना में दिख जावे। जी बिल्कुल। तो मुझे जो भी याद पड़ता है अपना बचपन, तो मैं बचपन से ही एडवेंचर नेचर का हूँ। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पिता ने मुझे पहचान लिया था कि मेरे बड़े ब्रदर जो है वो राम है और मैं श्याम हूँ। मतलब यहाँ राम श्याम की स्टोरी चल रही थी। तो कैसे शुरुआत कहाँ से फिर हुई जब आप इस फील्ड में आए? तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। 7th क्लास से ही फुटबॉल शुरू हो गई थी मेरी। और 9th जो हमारा सीनियर स्कूल होता था, 9th में आते ही मैं सीनियर स्कूल की टीम में हो गया था। और उसी दौरान स्टेडियम खूब जाना होता था। और एक दिन वहां पर साइकिल रेसिंग का आयोजन हो रहा था। तो जो कोच साहब थे, जयपुर बड़ा छोटा सा शहर था, बहुत कम खिलाड़ी हुआ करते थे, बहुत कम लोग होते थे। और उन्होंने कहा तू भी बहुत साइकिल दौड़ाता है, चल साइकिल रेस में इसमें पार्टिसिपेट कर। तो मैंने उसमें साइकिल रेस में पार्टिसिपेट कर लिया और फॉर्चुनेटली मैं उसमें जीत गया। तो मैं साइकिल रेसर भी बन गया। अच्छा। उस जमाने के 2 बहुत मशहूर रेसर हुआ करते थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए। उन्होंने मेरे पिताजी से आके बात की कि आपका बेटा टैलेंटेड है, हम इसको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो उन्होंने परमिशन दे दी। उन्होंने कह दिया अभी पढ़ाई की कॉस्ट पे नहीं। तो वो मुझे फिर साइकिल रेसिंग में मैं उनके साथ जुड़ गया। अजमेर का अप डाउन हुआ पहली बार। वो मुझे अजमेर तक साइकिल पर लेकर गए, मतलब वो भी चले और मैं भी बाईसाइकिल पे। हाँ। तो जब गए और वापस आए तो एक दिन के अंदर हमने करीबन 11-12 घंटों में वो दूरी तय की। और उनको लगा कि नहीं, ये बच्चा तो टैलेंटेड है। अब वो तो मेरे साथ एक ही बार गए, लेकिन मुझे चस्का लग गया। और मैं लगभग हर संडे जयपुर अजमेर करने लगा और मेरा टाइमिंग जो था वो कट शॉर्ट होके 10 घंटे हो गया। ये आप अकेले करते थे? जी, मैं सोलो कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये बात है जब आप 7th या 8th में थे? नहीं, तब मैं 10th में आ चुके थे। जी। 9th में फुटबॉल था तो। लेकिन मुझे दिक्कत ये हुई कि जो उस समय राजस्थान में वेलोड्रोम वगैरह नहीं था यहाँ पर, तो वो लुधियाना जाना पड़ता था नेशनल्स के लिए। तो हर बार ये होता था कि मार्च में बोर्ड आ जाते थे और फरवरी जनवरी के अंदर ये टूर्नामेंट होते थे। तो पढ़ाई की कॉस्ट पे मुश्किल था, पिताजी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मुझे अल्टीमेटली 2 साल रेसिंग, जयपुर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहने के बाद मुझे साइकिल रेसिंग तो छोड़नी पड़ी। फुटबॉल पे मैं लगा रहा। और जब ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो बस जो इच्छा थी कि वह मोटरसाइकिल कब मिलेगी। जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस मिला, क्योंकि मेरे पिताजी अथॉरिटी थे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उन्होंने मुझे अपनी बर्थडे गिफ्ट दी और बस साइकिल से मोटरसाइकिल पर स्विच ओवर कर अच्छा, मतलब बर्थडे गिफ्ट के रूप में आपको मिला लाइसेंस और आपका जो सपना था बचपन से साइकिल से आ गया मोटरसाइकिल पर। आपके पिता पुलिस विभाग में थे, है ना? जैसा कि अभी आपने भी कहा कि ट्रैफिक का सारा इंचार्ज उनके हाथों में था, इंचार्ज थे वो। तो उनके अनुशासन की बात करें या उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली की बात करें, तो आप पर उसका कितना प्रभाव या आपके सफर पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, अक्सर ये होता है कि माता पिता का प्रभाव बच्चों पर सबसे पहले पड़ता है। वो पहले शिक्षक होते हैं। जी। अब ऐसे में मेरे पिता का प्रभाव मुझ पर शायद इसलिए ज्यादा है या ज्यादा रहा है क्योंकि वो वर्दी में भी थे, यूनिफॉर्म में भी थे।
तो यूनिफॉर्म में होने और पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी उनकी और बहुत ही रिफाइंड थे, उनके टर्नआउट की बड़ी तारीफें होती थी। तो वो जो बच्चे के दिमाग में प्रभाव पड़ रहा है और ऐसी पर्सनालिटी को मैं बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर देख रहा हूँ चलता हुआ, तो डेफिनेटली मेरे दिमाग पर काफी असर पड़ रहा था उस चीज का। और मैं एडवेंचर नेचर का था, मेरे बड़े ब्रदर पर नहीं हो रहा था, वो एडवेंचर नेचर के नहीं थे। तो मुझे पसंद था, तो मुझे ये सब चीजें समझ में आ रही वो थी। राम थे और आप श्याम थे। जी, मैंने आपसे पहले ही जी, कहा जी, जी, कि मैं थोड़ा नॉटी था, थोड़ा एडवेंचर नेचर का था। तो जिस दिन मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला उसके अगले दिन सुबह ही, क्योंकि इससे पहले जो बातचीत घर में होती थी, तो पिताजी हमेशा यही कहते थे कि भाई तुम कंपाउंड के अंदर मोटरसाइकिल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं बाहर तो नहीं जाने दूंगा जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो वहां अंदर वो सिखाते थे, लेकिन बाहर सड़क पे नहीं जाने देते। जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा उस दिन तुम कहीं भी जा सकते हो। अब बच्चा कहीं भी जा सकता हो का मतलब यही समझता है। तो जिस दिन मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला उसकी अगली सुबह मैं जयपुर से दिल्ली पिक्चर देखने चला गया। जयपुर से आप दिल्ली चले जी। गए और ये उम्र शायद 18-19 जी, रही बस होगी, 18 पे क्योंकि लाइसेंस होते ही, तभी लाइसेंस है ना? मिलता है। अच्छा, और ये तो उस जमाने की बात है, क्या सन रहा होगा? 77-78 की बात है। 1977। अकेले आप चले गए? जी, वहाँ चाणक्य सिनेमा हॉल में चार्ल्स ब्रॉनसन की फिल्म देखी, वापस लौट आया। शाम को डाइनिंग टेबल पर डांट पड़ी मदर से। और मदर, आपने किसी को बताया नहीं? नहीं किसी को, मैं तो वैसे भी दिन भर ही घूमता ही था, मुझे कोई जी। पूछता ही नहीं था। मालूम था कि तो मेरी मदर ने कहा देखो दिन भर हार्ड तो फिर है, रोटी को नहीं खाई आज दिन भर। उन्होंने अपनी मारवाड़ी में डांट लगाई, पिताजी को शिकायत करी। पिताजी को शौक जरूर लगा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बाद उन्होंने अपने कमरे में, जो उनका तरीका था पुलिसिया तरीका, अच्छा। कमरे में बुला के उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहाँ गए थे? मैंने कहा दिल्ली गया था। तो उन्होंने मुझे डराया नहीं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अच्छा मोटरसाइकिल खराब तो नहीं, पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा आपने दिए थे ना गिफ्ट के। मैं इकट्ठे कर रहा था। बोले अच्छा। फिर उन्होंने ताकीद की कि देखो, मैंने कहा आपने कहा था कि मोटरसाइकिल ले कहीं भी जा सकता हूँ लाइसेंस के बाद। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जयपुर से बाहर जाना है तो फिर तुम्हें, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, अभी भी तुमको मुझसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और उन्होंने डराया नहीं, पर समझाया कि हाउ यू हैव टू डू ऑल दीज राइड्स। एग्जैक्टली। तो ये उन्होंने जब समझाया तो उसके हिसाब से, और अनुशासन तो समझ लीजिए घुट्टी में ही पिला दिया गया था। तो और आप अनुशासन स्पोर्ट्स था पर्सनालिटी और भी स्पोर्ट्स रहे। पर्सन था। तो अनुशासन वहीं से था, और बिल्कुल। बाकी आपकी लाइफस्टाइल जो आपने घर का माहौल जो देखा स्टार्टिंग से, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं यकीनन फर्क डालता है। आपने तो मतलब इस तरह से, अगर हम बात करें आपकी पहली बड़ी यात्रा की, तो आपकी जयपुर से दिल्ली मानी जा सकती वो पहली तो अगले दिन ही हो गई ना, लाइसेंस मिलते ही। है। जी जी जी। वैसे सबसे बड़ी यात्रा आप अपने जीवन में, आप अपने सफर में अभी तक कौन सी मानते हैं? मैंने 2011 में, तब मैं लगभग 50 का हो गया था, और 10,803 किलोमीटर मैंने 18 दिन में किया। दैट वाज जयपुर टू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है किबितू, जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पर है। जी। और वहां से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम गुहर मोटा है, जो गुजरात में है। जी, और फिर जयपुर, ये 18 दिन में मैंने दूरी तय की थी। जी जी। अच्छा अनिल जी, आपके नाम के आगे अनिल गौतम साहस है, तो ये जो तखल्लुस है, ये कब और कैसे आपके साथ जुड़ा? इसके पीछे की क्या कहानी है? अब इसमें साहस भी का मतलब क्या हम इसको डेर माने, जी, या देखिए साहस सिनोनिम है इसका हिम्मत का, जी। है ना, करेज का। जी। और मैं उस दौर में टीनेजर और बड़ा हो रहा था। मैं टीनेजर तो बाद में हुआ, 65 और 71 की वॉर हुई। घर में पिताजी वर्दी वाले थे, देशभक्ति का सा पूरा माहौल रहता था। जी। हम उस दौर में बड़े हो रहे थे, तो और मुझे लगता है उस जमाने के हर बच्चे को फौज में जाना था। जी। मुझे भी फौज में जाना था। वो मैं जा नहीं पाया, वो अलग बात है। जी। और घर में ही वर्दी वाला सामने दिख ही रहा है। हाँ। तो ये अनुशासन के साथ में करेज, जी। हिम्मत, हाँ। और यही सिखाया जाता था। पिताजी ने कभी नहीं कहा, हमेशा हिम्मत की बात करी, डरना नहीं है, डरना नहीं है। तो वो शब्द जो था हिंदी का, ये साहस मेरे दिमाग में बैठ गया, और मुझे पसंद भी है ये शब्द। हिम्मत भी है, लेकिन साहस मुझे ज्यादा पसंद है। अब साहस, जब ऑर्गेनाइजेशन बनाने का नाम आया, काम समय आया कि अब तुम अपनी ये जो, वो भी पिताजी ने ताकीद की कि तुम्हारा जो स्व अर्जित ज्ञान है इसको बांटने के बारे में सोचो, क्योंकि बहुत से युवा इस देश के ऐसा करना चाहते हैं जैसा तुम करते हो। तब ये संस्था जब बनाने की बात आई तो मेरे दिमाग में यही शब्द था, साहस। लेकिन इसका इंटरनेशनल फेडरेशन से एसोसिएशन था, तो अब उसको अंग्रेजी में करना था।
तो साहस जो है हिंदी का शब्द है जो मेरी पसंद है, हाँ। जिससे मेरा चरित्र थोड़ा नजर आता है कि हाँ जी। मैं साहसी आदमी हूँ। लेकिन इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़ाव था तो उसको अंग्रेजी में करना था, तो इसका एक्रोनिम है सोसाइटी फॉर एडवेंचर अवेयरनेस ह्यूमैनिटी एंड ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स। जी, तो इस ये तरह से साहस बनता साहस है। हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर आपने साहस किया। जी, मैंने देखा आपके एस डबल ए लगाते जी हैं आप जी। साहस में। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेनली हम ये मान सकते हैं मूल मंत्र है साहस, करेज, डेयर, है ना? ये हम मान सकते साथ में अनुशासन। साथ में अनुशासन जो दिखता है अभी मेरे सामने लिसनर्स आपको बता दूं जो बैठे हुए हैं तकरीबन 63 साल की उम्र के ये नौजवान बैठे हैं मेरे सामने और इनको देखकर आप ये कह सकते हैं कि वाकई में अगर साहस कहीं है तो ये पर्यायवाची यही है, यानी कि अनिल गौतम जी के रूप में। आपने सियाचिन, नाथुला, किबुदू, बुमला, गुहार, मोटा, इन बहुत ही कठिन इलाके माने जाते हैं, यहाँ पर आपने यात्राएं की हैं। तो कैसे आप गए और किस उद्देश्य के साथ में आपने यात्राएं की? क्या सिर्फ सफर करना है, खुद का एक एडवेंचर है, या कोई एक उद्देश्य भी साथ में था? मेरे साथ हमारी जो संस्था है उसके एक पेट्रन थे स्वर्गीय ब्रिगेडियर सुरेंद्र कौशिक, जी। जो महावीर चक्र विजेता थे। तो जब मैं इस तरह का कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं फौज में तो नहीं जा सका, जी। पर मैं अपना जेस्चर फौज को कैसे दिखा सकता हूँ कि मैं आपके प्रति इतना सम्मान रखता हूँ। तो उन्होंने कहा, "अरे तेरे लिए तो बड़ा आसान है, तू तो मोटर बाइकर है, चल एक्सपीडिशन कर।" तो आइडिया उन्होंने दिया और देन एक्सपीडिशन से स्टार्टेड। तो मैंने जहां भी संपर्क किया उनके माध्यम से सब जगह बड़ा रिगार्ड मिला और लगा कि सिविलियंस भी हमारे प्रति इतना अच्छा सोचते हैं। तो बेसिकली मैं तो एक प्रतिनिधि था, एक सामान्य जनता का प्रतिनिधि, जो अपना गुडविल और जेस्चर, जनता का गुडविल और जेस्चर शो कर रहा था फौज को ऐसे डेस्टिनेशंस पे जाके जहां पहुंचना सिविलियंस के लिए जरा ज्यादा मुश्किल है। जी जी ये जी। ऐसे। बात आ रही है फौज की, तो मुझे मैंने जब आपके बारे में जान रही थी, समझ रही थी, आपने भारतीय सेना के सम्मान में भी मोटरसाइकिल अभियानों का आयोजन किया। क्या वो आयोजन था और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? क्या ये जो अभी आपने किस्सा बताया, क्या यहीं से शुरुआत हुई या कुछ और भी इसके पीछे की जी कहानी है? बिल्कुल यही था कि मैंने आपको बताया कि मैं फौज में नहीं जा सका। पहले वो छोटा सा एक बता देता हूँ। माय मदर नेवर वांटेड मी टू गो इन द डिफेंस सर्विसेज। ओके। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मुझे उन्होंने नहीं जाने दिया और मैंने अच्छा। अपने माता पिता की बात रखी। आपने एनडीए का एग्जाम दिया था? जी जी, जी मैंने जी मैं जी। सीडीएस दिया। सीडीएस दिया था जी। तो मैं नहीं गया तो ठीक है, वो बात अपनी थी, पर मेरे मन की कुलबुलाहट तो मौजूद थी। जी। और फिर जब ये साहस बनाया और जब एस्टेब्लिश हो गए, ये सब बातें आई, तो ब्रिगेडियर सुरेंद्र कौशिक साहब से जब मैंने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ इसको, फिर उन्होंने पूरा गाइड किया मेरे को कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जेस्चर शो करना है, फौज से मेरा लगाव मुझे अपना दिखाना है, जनता का प्रतिनिधि बन के वहां अपना गुडविल शो करना है। और जो एक्सपीडिशंस किए गए हैं, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, वहां पहुंचने वाला मैं पहला सिविलियन हूँ। और मैंने कुछ एक्सपीडिशंस में अपने ट्रेनीज को भी साथ में रखा, जो मेरे सेलेक्टेड ट्रेनीज थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि सर आप अकेले जाते हो, हमको भी लेके चलो। तो मैंने कुछ लोगों को, क्योंकि इट इज नॉट एन इजी टास्क, अगर मैं एक दिन में सुबह से जयपुर से रवाना होके अगर शाम तक आपको मनाली पहुंचना है, और आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, है ना, 25-30 साल पुरानी बातें कर रहा जी। हूँ। उस समय ना तो ऐसी मोटरसाइकिल थी ना ऐसी सड़कें थी, जी तो जी। पहुंचना मुश्किल हुआ करता था। तो मुझे उनको बच्चों को ट्रेन करना होता था हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए। पूरा 1.5 महीने का हमारा शेड्यूल होता था, उन बच्चों को दौड़ भाग कराना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराना, फिटनेस प्रोग्राम करना, उसके बाद में उनको साथ लेकर जा रहा था। ये तो इस तरह से आपने अपना कारवां जो है वो आगे बढ़ाया। आप डेजर्ट स्टॉर्म रैली के विजेता भी रहे हैं गौतम साहब, तो उस रैली का अनुभव कैसा रहा? डेजर्ट स्टॉर्म रैली, देखिए मैं रेसिंग से भी जुड़ गया। आपको एक और जानकारी दे दूं, मैं इंटरनेशनल जज हूं फॉर रेसिंग, जिसको स्पोर्टिंग स्टीवर्ड कहते हैं। FIM स्पोर्टिंग स्टीवर्ड भी हूं। वर्ष 99 में मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया था, जी। तभी मैं रेसिंग से भी जुड़ गया था। और इसीलिए मैं एक यूनिक सा कल्बिनेशन हूं मैं रेसिंग और रोड सेफ्टी का।
तो रेसिंग सिखा भी रहा था, रेसिंग आयोजित भी कर रहा था और जज के तौर पे जगह जगह जा भी रहा था। अब जिस समय मैंने ये डेजर्ट स्टॉर्म रैली जीती है, उस साल कुछ ऐसा हुआ, सिचुएशन ऐसी आई कि मेरे जो ट्रेनी थे तैयार, जो तीन ट्रेनीज को मुझे उसमें डेजर्ट स्टॉर्म पार्टिसिपेट कराना था, जो 2005 में किया था उन्होंने, 2006 की रेस की बात है ये, तो कोई भी नहीं जा सका। और इसमें मैं सबसे ज्यादा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहूंगा। जब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था साहस का उसमें, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं जाते हो, रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए। तो बस फिर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया एंड आई वन द रेस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कभी घर वालों को ये नहीं लगा कि ठीक है मोटर बाइकिंग तक या साइकिल सफर तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एक रेसिंग का हिस्सा बनते हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं, तो कभी डर नहीं लगा या कभी उन्होंने आपको ऐसा नहीं कहा कि ठीक है यहाँ तक ठीक है अब ये मत करो, जबकि आप बता रहे हैं कि बल्कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया, प्रोवोक किया, तो कभी ऐसा हुआ फैमिली की तरफ से? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि जिस समय 2006 में मैंने रेस जीती थी डेजर्ट स्टॉर्म, ये 4 दिन की कंटिन्यूस रेसिंग थी। ऊंट लड्डों के रास्ते थे, सैंडी सैंड था केवल, दिल्ली से स्टार्ट होके जयपुर में खत्म हुई जैसलमेर होकर। इट वॉज ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स इन 4 डेज, और उसमें सैंड ट्रेल ज्यादा थे। और तब मैं 44 की एज का हो गया था, मेरी एज 44 थी। अब रही बात मेरे परिवार की, तो मैं कुछ चुनिंदा खुश नसीब लोगों में से हूँ जहां मेरे पिता से लेके और मेरी बेटी तक, मतलब मेरी बहनें, मेरे जीजा, मेरी भाभियां, मुझे सब तरह से सहयोग मिला है। शायद सबने मुझे पहचान लिया था कि मैं यही करूंगा, मैं ऐसा ही हूं, तो रोक टोक करने की जगह उन्होंने सबने मुझे मोटिवेट किया, मेरा साथ दिया। जी जी, यानी कि समझ में आ गया था कि ये जो है शख्स उस दुनिया में आया ही मोटर बाइकिंग और रेसिंग के लिए है। जी जी। राइट। तो बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं अनिल गौतम साहब जी से। अनिल गौतम साहस ये अपना नाम रखते हैं और मैन ऑन मोटरसाइकिल कहा जाता है इनको। बहुत सारी बातें इनसे करनी बाकी हैं, लेकिन यहाँ हम लेंगे गौतम साहब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उस म्यूजिकल ब्रेक के पार आपसे जो बातें चल रही हैं, इंटरेस्टिंग बातें, उनको और बढ़ाएंगे, इस कारवां को और आगे जारी रखेंगे। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और हेलो जयपुर 101.2 एफएम सुन रहे हैं आप, मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में, पावर्ड बाय बेबी लॉन हॉस्पिटल। स्टे ट्यून्ड। चलते रहना ही जिंदगी का नाम है, और हर उम्र या हर पड़ाव पार करते हुए अपने जोश, अपने जुनून को रखना भी हमारा ही एक साहस कहलाया जाता है। 9:38 हो रहे हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और 101.2 एफएम हेलो जयपुर सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम चल रहा है मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबी लॉन हॉस्पिटल, और मेरे साथ में है मैन ऑन मोटरसाइकिल अनिल गौतम साहस। बातें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चल रही थी, तो अब आगे चलते हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया था अनिल साहब कि आप रेसिंग में भी आ गए थे, वो समय आया था। रेसिंग और रोड सेफ्टी दोनों अपने आप में अलग बातें हैं, और मुझे पता है कि आप रोड सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी अवेयर हैं और अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, तो आपने इन दोनों को कैसे जोड़ा? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, रेसिंग और रोड सेफ्टी जो है दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और इसको हम सब आसानी से समझ सकते हैं। हमारा एक स्लोगन है, पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स। अगर आप, रेसिंग जो है एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, अगर आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट में दिलचस्पी है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मुझ जैसे लोगों से संपर्क करिए। हर खेल का एक डेजिग्नेटेड मैदान होता है, बास्केटबॉल कोर्ट पे खेला जाता है, फुटबॉल ग्राउंड पे खेला जाता है। उसी प्रकार से मोटरसाइकिल रेसिंग जो है, या कार रेसिंग है, या कोई भी किसी भी प्रकार की रेसिंग है, उनके अपने डेजिग्नेटेड मैदान है, ऑर्गेनाइज होती हैं वो तरीके से। आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, और आप सड़कों पे रेसिंग करेंगे तो चालान और दुर्घटना मिलेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम सबको समझना, और मुझे लगता है अब तो बहुत अवेयरनेस है बच्चों के अंदर, नई पीढ़ी में, जो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स। एग्जैक्टली। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम एंड 101.2 एफएम हेलो जयपुर सुन रहे हैं आप।
मोटिवेशनल बूस्ट प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप हमारे साथ में अनिल गौतम साहस। तो अनिल जी, रोड सेफ्टी और रेसिंग की बात की है, तो इसमें ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिला या क्या रहता है, किस तरह से? अब देखिए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे पुलिस अधिकारी का बेटा जिन्होंने ट्रैफिक की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की, जी, राजस्थान में सबसे अधिक फॉर्चुनेट ही है। जी। और ट्रैफिक के रूल्स जो थे वो घुट्टी में ही पिला दिए गए थे। हाँ। और उन्हीं के कारण जब मैं रेसिंग से जुड़ गया था, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, रेसेस आयोजित कर रहा था, और मेरे एक्सपीडिशंस भी साथ में चल रहे थे। अखबारों में थोड़ा, अखबार वालों की मेहरबानी थी कि मुझे अच्छा छाप रहे थे, वो दिखा रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस विभाग की भी नजर पड़ी मुझ पे। उन्होंने, जब उनको पता चला कि मैं फलाना का बेटा हूँ, तो उन्होंने उनसे संपर्क साधा कि भाई ये बेटा आपका जो है अब हमारे को दे दीजिए। अच्छा। क्योंकि जब ये कहता है तो बच्चे जो हैं हेलमेट भी लगाते हैं, डिसिप्लिन तरीके से भी चलाते हैं, और हम अगर कहते हैं तो ये गलियों में भाग जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझको एसोसिएट किया ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस ने। उसके बाद लगातार 10 वर्षों से ज्यादा भी मैं उनके साथ रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। मेरे पिता की डेथ के बाद मैंने छोड़ा है वहाँ पे। अच्छा। लेकिन तब तक मैंने काफी एसोसिएट रहा, और वो यही चाहते थे मुझसे कि मैं युवाओं को, मैं उनका मैसेज युवाओं को तक पहुंचाऊं कि भाई आप ये सड़कों पे रेसिंग ना करें और प्रॉपर तरीके से चलाएं, डिसिप्लिन सीखें। और मुझे लगता है मैं काफी हद तक उसमें सफल भी रहा। आप जब कहते हैं कि हजारों युवाओं को आपने एक तरह से प्रशिक्षित किया है, युवा आपकी बात मानते हैं, फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा या करना पड़ रहा है? चाहे वो रोड सेफ्टी की बात करें, चाहे वर्कशॉप और ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात करें। देखिए, आप और हम भी स्टूडेंट रहे हैं। खैर, आप तो बहुत छोटी हैं मुझसे, हम भी स्टूडेंट रहे। हमारे जमाने में तो मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। हमारे जमाने में तो मास्टर जो है स्केल से मारा करते थे, डंडियों से पीटा करते थे, वगैरह वगैरह, मुर्गे बनाया करते थे। लेकिन अगर हम याद करें तो हम कभी भी खड़ूस मास्टर से नहीं पढ़ते, है ना। वो उस मास्टर के हम सब पसंद, हमको सबको पसंद होता है जो बच्चों के दिल में उतर जाता है, जो उनकी बात को समझता है, उनकी भाषा में बात करता है। जी, जी। मुझे लगता है मैं नाचीज कुछ वैसा ही हूँ, जो मैं उन युवाओं की बातों को समझ रहा हूँ, उनकी भाषा में बात कर रहा हूँ, और उनको जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड मैसेज है मैं उनकी भाषा में दे पा रहा हूँ। हर जगह दंडित करना, हर जगह चालान पेनल्टी करना, ये बच्चों को कभी सिखाना। देखिए, बच्चे को आप डांट कर, डरा कर कोने में पढ़ने बिठा सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं सकते। पढ़ेगा तो वो अपनी रुचि से ही, अपनी इच्छा से ही। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। कुछ हर साल बच्चे नए एसोसिएट होते रहते हैं। जी, जी। तो एक नया बच्चा तो बोले, सर हम आपको जब देखा करते थे तो हम कहते थे कि ये एक बुड्ढा है जो कहता है रेसिंग करो, आओ रेसिंग करेंगे। अच्छा। तो मतलब बच्चों को पसंद आता है कि हाँ, ये एक आदमी है जो हमको डांट नहीं रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि आओ यहाँ रेसिंग करेंगे, सड़कों पे मत करो बस मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि उन तक मेरा मैसेज आसानी से पहुंचा, और वो मेरी बात समझ रहे थे। मैं उनका दोस्त बन के उनके साथ हूँ, तो जो उनकी भाषा समझ रहा हूँ, उनके साथ बैठ के थड़ी पे चाय पीता हूँ, जवान लड़कों की तरह से उन्हीं की हंसी मजाक में शामिल होता हूँ। लेकिन फिर साथ में इस मामले में सख्त हो जाता हूँ कि नहीं, अनुशासन अपनी जगह है। तो वो बच्चे अपने आप मानने लगते हैं, मुझे कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ी है इसके लिए। बिल्कुल साहब साहब, ये बच्चों को बताना, युवाओं को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज ही अगर हम देखें, अगर अखबार उठाकर देखें तो खबरें इस तरह की आती हैं आए दिन कि किसी ना किसी का सड़क पर कोई ना कोई दुर्घटना होती है, और ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर तक हिला देती हैं। अगर आज की खबर हम पढ़ें तो एक बच्ची जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और बहुत ही खामियाजा उसके परिवारजनों को भुगतना पड़ा एक छोटी सी भूल का। ऐसे ही और भी खबरें आती हैं कि जो युवा हैं वो डिवाइडर के बीच में अगर छोटा सा कट है या नहीं भी है तो वो उसको पार करके जाते हैं और अपनी, यूं कहना चाहिए कि दुर्घटना को बुलावा देते हैं। कई युवाओं को बिना हेलमेट देखा है। तो वाकई में ये युवाओं को, बच्चों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, रेसिंग और सड़क पर किस तरह से सुरक्षा हमें अपनानी है, ये अंतर बताना बहुत ही जरूरी है, जो आप बहुत ही नेक और अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि हर युवा
आपको फॉलो करे और रेसिंग और जो हमारी रोड सेफ्टी है इसको समझ पाए। अच्छा, एक बात बता अनिल साहब कि कभी डर नहीं लगा आपको या कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब बहुत थकान हो गई? क्योंकि अगर हम अभी बात करें, जैसा कि अभी आपने कहा कि ठीक है साइकिल की बात छोड़ दें, लेकिन मोटरसाइकिल आप 18 वर्ष की उम्र से चलाने लग गए थे और आज आप भले उम्र में आप एक नंबर जिसको कहना चाहिए 63, 64 या 62 के करीब हैं आप। 64 हो जाऊंगा जनवरी में। जी 64 हो जाएंगे, लेकिन आज भी आप एक नवयुवक की तरह ही हैं। तो कैसे खुद को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं वैसे ही 18 साल का बने रहने के लिए? क्या फिटनेस है, क्या राज है वो जो आप अपने शरीर पर, अपने मानसिक स्तर पर काम करते हैं? सबसे पहले तो अपनी उम्र के हिसाब से व्यक्ति को अपने आप को पहचानना जरूरी है। जी। मैं बच्चा था, मैं खेल रहा था। अब अगर आज मैं सोचूं कि मैं आज भी उस ऊंचाई से कूद जाऊंगा लॉन में और मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये मेरी नादानी होगी। जी। मैं आज ये सोचूं कि जो मेरा अभी जो लेटेस्ट ट्रेनी है, 15 साल का बच्चा जो रेसिंग के अंदर नाम कमा रहा है, मैं उसकी तरह से मोटरसाइकिल दौड़ा लूंगा, वैसा नहीं हो सकता है। तो मुझे अपनी आयु के हिसाब से समझना होगा अपने आप को कि अब मुझे क्या करना है। उसी प्रकार से वर्जिश के साथ भी यही है। मैं सोचूं कि आज मैं एक मैराथन एथलीट की तरह जो कि 20s का है उतना दौड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारा कुछ नहीं करना होता, लेकिन अगर आप मात्र आधा घंटा भी अपने शरीर को रोज सुबह देते हैं इस आयु पे आने के बाद, तो भी आपका शरीर स्वस्थ रहता है। एक खास चीज है, पिछले 20 वर्षों से 1 मील अ डे, मैं एक ही मील खाता हूँ। पिछले 20 वर्षों से एक ही मील यानी एक ही अनाज? बस नहीं, मतलब एक ही टाइम समय खाना एक ही खाता हूँ, समय एक का समय लेना। खाना हाँ, खाता हूँ। ये है मेरा। ओके। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एक आयु के बाद में आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और हम फिर भी वही 4 मील खा रहे होते हैं, उससे नुकसान होने लगता है। तो 1 मील अ डे इज इनफ, हमारे शरीर के लिए काफी है। क्या बात है। और इनको देखकर यही कहा जा सकता है कि भले उम्र बढ़ती जाए या भले समय परिवर्तित होता जाए, लेकिन रुकना नहीं है और आगे बढ़ते ही जाना है। किशोर कुमार साहब भी तो यही कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे अनिल साहब एक गाना सुन लिया जाए, बड़ा मोटिवेशनल गाना है ये। और मैं आपको बता दूं श्रोताओं, ये हमारे अनिल साहब की पसंद का गाना है, रुक जाना नहीं, फ्रॉम द मूवी इम्तिहान। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और 101.2 एफएम हेलो जयपुर सुन रहे हैं आप। मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल बूस्ट ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और 101.2 एफएम हेलो जयपुर सुन रहे हैं आप। 9:51 हो चुके हैं। देखिए कभी कभी फंबल हो जाता है। और मेरे साथ में है अनिल गौतम साहस। मुझे लगता है ये सामने बैठे हैं, इसीलिए शायद इतने बड़े साहस को सामने देखकर मेरी जो जुबान है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है। तो अनिल साहब, आपसे जो बातें चल रही हैं, जो दौर चल रहा है, उसको हम जारी रखते हैं। बात चल रही थी कि आपकी फिटनेस की, तो बहुत ही अच्छी बात है और ये हमें सभी लिसनर्स को समझना होगा कि हमें अपने फिटनेस पर अपने उम्र के हिसाब से काम करना जरूरी है। भविष्य की बात करें तो कौन कौन से नए अभियान या लक्ष्य आपने सोच रखे हैं जो आप आगे तक लेकर जाना चाहते हैं? हाँ, ये आप मेरे अंदर मुझे कुरेद रही हैं। देखिए, इच्छाएं, आकांक्षाएं ये तो कभी कम होती नहीं है। जी तो करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ जी। लेकिन अभी फिलहाल मेरा ये है कि मेरा लक्ष्य है कि मैं बहुत सारे जो अभी तक मैंने किया है वो युवा, मतलब मेरी संख्या कम है भी, जी अब मैं इस मैसेज को नेशन वाइड ले जाना चाहता हूँ। ये मेरी एक इच्छा है कि जिस तरह से जयपुर के, राजस्थान के या आसपास के स्टेट्स के मेरे साथ जुड़े हैं, अब मैं इसी लक्ष्य को लेके कि पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स, मेरा फोकस अब इसी पर सबसे ज्यादा है। अभियानों में ले जाना एंड एडवेंचर राइडिंग करना, इसके साथ उनको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू डू इट।
और हालांकि मैंने बताया आपको कि जब से इंटरनेट आया है उसके बाद से तो बहुत से लोग बहुत सारी चीजों से अवेयर हो गए हैं, सेफ्टी गियर भी प्रॉपरली पहनने लगे हैं, मोटरसाइकिल्स भी अच्छी आ गई हैं, सड़कें भी बेहतर हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने जिक्र किया कि दुर्घटनाएं हो रही हैं बच्चों से, हालांकि इन दुर्घटनाओं की संख्या अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो बहुत कम है, लेकिन है दुर्घटना, और वो कहीं ना कहीं युवाओं की ही मिस्टेक हो रही है, शायद उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो मेरा अभी जो जीवन का अब जो लक्ष्य है वो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी यंग डेथ ना हो, कम से कम दुर्घटना से तो ना हो, ऐसा मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी मन में बात आती है कि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं। और एक्सपीडिशंस की जहां तक बात है, इच्छा है तो हिमालय को पूरा एक्सप्लोर करना है मुझे, जहां तक मोटरसाइकिल जाती है। क्या बात है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप वो एक्सप्लोर कर पाएं और अगली बार जब हम इस तरह की मुलाकात करें तो हम वहां के अनुभव आपसे सुन पाएं। जी। अच्छा, आज के युवाओं की तो अभी बात की है आपने, क्योंकि अब हमारा जो समय, हमारी जो घड़ी है, वो इशारा कर रही है कि समय जो है वो बीत रहा है। जी। तो युवाओं की बात करें, आप भी युवा थे और अभी जो भी युवा है, थ्रिल पसंद होता है, जिसको हम फिल्मी भाषा में कहते हैं किक। यार इसमें किक है। अक्सर मैं युवाओं से भी सुनती हूँ कि इस काम में मुझे किक मिलती है, इस काम में मुझे किक नहीं मिलती। थ्रिल की बात करें, उनको थ्रिलिंग बहुत पसंद है, ओवर स्पीडिंग पसंद है। वही वाली बात है कि जैसे ही लाइसेंस हाथ में आया, और आजकल तो कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि लाइसेंस नहीं आता उससे पहले ही लोग या युवा निकल पड़ते हैं सड़कों पर। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपके अनुभव के माध्यम से? मैं अकेले युवाओं को दोष नहीं दूंगा उसके लिए, है ना। ये बच्चा तो बच्चा ही होता है, जैसे मैं बच्चा था, जैसे ऐसी तरह से मैं इसमें ये समझता हूँ कि इसमें पूरा सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है। आप बच्चे को, मैं आज के दौर के अंदर जो कमजोरी आ गई है, वो हर माता पिता कहता है यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन, जीतने के लिए खेलो। ये बहुत गड़बड़ हो गया है ना। ये जो मानसिकता बच्चों में पेनिट्रेट की जा रही है माता पिता के द्वारा, यहाँ मैं माता पिताओं को काफी दोष देता हूँ इस मामले में। आप उनमें विनम्रता डालिए, आप उनको मोटरसाइकिल दीजिए, लेकिन साथ में ताकीद करिए। आप जब अपने घर में बच्चे को ये सिखाते हैं, पैदा होता है, बड़ा होता है, ये टॉयलेट है, ये डाइनिंग टेबल है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, तो फिर साथ में आप ये भी बताइए कि आपको मोटरसाइकिल दी गई है, इसके साथ ये हेलमेट है, ये सेफ्टी गियर है, और सड़क पर आपको जब मोटरसाइकिल चलानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 शब्द याद रखने हैं। वो ये कि यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ अ डिस्टर्बिंग एंड डेंजरस राइडिंग। अगर आप ये बच्चे को सिखाते हैं कि देखो तुम जाओ, लेकिन हमारी बदनामी होगी अगर तुम डेंजरस तरीके से चलाओगे और डिस्टर्बिंग तरीके से चलाओगे लोगों के लिए। सब रोड यूजर्स जो हैं, आप उनका ख्याल रखिए, अपने आप का एग्जाम्पल देके रखिए कि तुम्हारी मम्मी ड्राइव कर रही है और तुम्हारे जैसा कोई आके और कट मार के जाता है, जिससे तुम्हारी मदर डर जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है ड्राइविंग में, तो उस पर क्या गुजरेगी। तो ऐसे तुमको भी ये करना पसंद आएगा किसी और की मदर के साथ या किसी और के फादर के साथ। तो रोड यूजर्स के बारे में आपको ये बताना है कि सभी रोड यूजर्स हैं, सबका ध्यान रखिए। और जो बात है कि रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है, कोई बीच में से कूद के आ रहा है, तो यू हैव टू बी 100% अलर्ट। यू आर ऑन द रोड। भारत हेट्रोजीनियस ट्रैफिक से भरा हुआ है, सब प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, अनएजुकेटेड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, जो सही तरीके से चलाना भी जानते हैं, जो सही तरीके से नहीं चलाते हैं वो भी हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रख के, अपना ध्यान रख के चलाइए, डिस्टर्बिंग डेंजरस तरीके से मत चलाइए, और पुलिस मत बनिए। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर कोई गलत आ रहा है वो पुलिस करेगी उसका काम। रेड लाइट पे जंप कर गया है, उसको पुलिस देखेगी, वो उसका काम है, सरकार का काम है। हम अपने आप को ध्यान रखें। वी शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड रोड यूजर। राइट। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, और ये युवाओं के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सभी लोगों के लिए। कोई ऐसा टिप है जो साहब आप देना चाहते हैं एंड में, किस तरह से हमें मोटरसाइकिल या मोटर बाइकिंग करनी चाहिए, इस तरह से हमें रेसिंग करनी चाहिए? कोई एक टिप एंड में आप जाते जाते देना चाहें? जिनको भी मेरी तरह 45 इयर्स तक मोटरसाइकिलिंग का मजा लेना है, जी जी,
वो अपनी क्षमता में चलाएं जी। और रोड पर डिस्टर्बिंग और डेंजरस तरीके से ना चलाएं।